ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾनी देना, भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। जहाँ पे यूके में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है और यहाँ पे रहने के काफ़ी ढेर सारे नुकसानात भी हैं। वहीं पे यहाँ पे यूके में रहने का एक सबसे बड़ा नुकसान और कहने के घाटे का जो सौदा है ना, वो ये है कि यहाँ पे रहते हुए जो औलाद है ना, वो वालदैन के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है। औलाद वालदैन के लिए सदका जारिया होती है और जिस औलाद को माँ-बाप बड़े ही प्यार के साथ, बड़ी ही मोहब्बत और बड़े ही मान के साथ परवान चढ़ाते हैं। यहाँ पे यूके में रहते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें कि औलाद जो है वो माँ-बाप की दुश्मन बन जाती है, माँ-बाप के मद्दे मुकाबिल आके खड़ी हो जाती है और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ इस तरह से बुलंद करती है कि माँ-बाप के लिए यहाँ पे ज़िंदा रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसे एक नई उम्मीद और एक नई दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुशबाश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जहाँ पे बात खुशियों की आती है ना, तो इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी खुशी और कह लें कि एक जो हकीकी खुशी है ना, वो उसकी औलाद होती है। और औलाद के लिए इंसान इस दुनिया में बड़े जतन करता है और मोस्टली मैंने लोग यहाँ पे देखा है कि जितने भी लोग यहाँ पे अब्रॉड आते हैं यूके में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में आते हैं ना, तो वो इसीलिए आते हैं कि वो अपनी यानी कि फैमिली के लिए मोस्टली बीवी और बच्चों के लिए ना एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकें। अब आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ ना, ये यहाँ पे यूके में एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। ना सिर्फ यूके में बल्कि अब्रॉड यानी कि बैरून मुल्क रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए ना ये एक कह लें सरदर्द है। एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से कि क्या है कि उनकी रातों की नींदें जो है ना वो भी हराम हो जाती हैं। तो जी इसके लिए आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। मेरे लिए नहीं लाइक एंड शेयर करना, बल्कि ये इसलिए आपने करना है ताकि ये मेरी जो मतलब इशू और जो मेरी रिसर्च है ना वो उन तमाम लोगों तक, उन तमाम वालदैन तक पहुंच सके जो कि इन तमाम मसाइल से दो चार हैं। यकीन माने यहाँ पे बैरून मुल्क रहने वाले तमाम वालदैन, चाहे वो आप कह लें 90% हों या मोस्टली मैं तो ये देखती हूँ कि 95% लोग जो है ना इस तरह की मतलब परेशानियों से उनको सामना करना पड़ता है। कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, उनको टैकल कर लेते हैं या कह लें कि भी अल्लाह की तरफ से उनको ऐसी हदायत आ जाती है कि वो वही कुछ करते हैं, यानी कि फर्माबरदारी का सबूत देते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो मतलब उनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम स्टिल कंटिन्यू रहते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों के आगे सरेंडर कर देते हैं। क्योंकि मोस्टली आप लोगों ने ये बात हमारे व्लॉग्स में अक्सर सुनी होगी कि यहाँ पे यूके में रहते हुए बच्चों को डांट डपट करना, उनके ऊपर सख्ती करना या उनको किसी भी काम से रोकना ना, ये वालदैन के बस की बात नहीं है। क्योंकि ये बात सच है कि यहाँ पे यूके में, यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हुए पेरेंटिंग जो है ना, यानी कि वालदैन बन के बच्चों को पालना इंतहाई मुश्किल काम है। शुरू-शुरू में क्या होता है कि जब एक बच्चा वालदैन के पास आता है न्यूली बॉर्न, तो क्या होता है कि एक छोटा-सा टॉय होता है, एक खिलौना अल्लाह ताला हमें देता है जिसके साथ के हम लोग खेलते हैं, अपना दिल बहलाते हैं। बहुत मज़ा आता है पेरेंट्स को बच्चों को ना ग्रोन अप करने में। नो डाउट के बच्चे जो हैं वो अल्लाह की एक नेमत और एक रहमत ही हैं। लेकिन क्या है कि ये वक़्त ना बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता और पलक झपकते जो बच्चे हैं ना वो बेबीज़ से आगे पहले चाइल्ड बनते हैं। फिर वो जी टीनेज में चले जाते हैं, जहाँ पे कि असल में प्रॉब्लम्स जो है ना वो अपना सर उठाना शुरू करते हैं। और फिर टीनेज के बाद जो बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि 18 साल की उम्र के बाद क्या है कि बच्चा ना अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करता है। नो डाउट कि हम लोग आज तक जो है ना अपने आप में हम बच्चे ही बने रहते हैं जब भी अपने वालदैन के सामने जाते हैं। इंसान चाहे ज़िंदगी में कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, बुढ़ापे की एज तक ही क्यों ना पहुँच जाए, अपने वालदैन के सामने हमेशा वो बच्चों की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन एक बड़ी ट्रेजेडी है कि इन कंट्रीज़ में रहते हुए ना बच्चे जो है ना वो आप कह लें इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं या कह लें कि भी यहाँ के कल्चर और यहाँ की सोसाइटी के लिहाज से इस तरह से मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं कि हम पाकिस्तानी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे जो है ना वो हमारे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता करते निकलते चले जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि क्या होता है कि पहले लोग यहाँ पे यूके में आते हैं। मैं यूके के हवाले से ही बात करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ के मुआशरे को और यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना उनको बड़ी ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है।
केसेस क्या हैं कि भई मतलब बच्चा या बच्ची जो है वो हाथ से निकल जाती है। कोई जो है वो गोरी के साथ शादी कर लेता है बच्चा, और कोई जो बच्ची है वो कहती है कि भई मैंने अपनी पसंद से किसी क्रिश्चियन के साथ या किसी काले के साथ या किसी मतलब पीले के साथ जो है ना वो शादी करनी है। मतलब असल में इश्यू तो तभी आके खड़ा होता है ना जबकि बच्चा अपनी मर्ज़ी अपनी मतलब ज़िंदगी आगे गुज़ारने के हवाले से करता है। अब हम पाकिस्तानी पेरेंट्स के ज़हनों में ना एक इमेज बना हुआ है कि हमारा बच्चा जो है ना अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न्स लेने में हमारी मर्ज़ी एटलीस्ट उसको शामिल करें। मतलब इतनी हद तक हम लोग ये समझते हैं कि चलो अगर कंप्लीटली हमें इजाज़त नहीं है मतलब पेरेंट्स को, तो वो क्या है कि भई हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमसे पूछ के जो है ना वो आगे चले। यहाँ पे अब क्या है कि भई बच्चे जब बड़े होते हैं, जॉब वग़ैरह करना शुरू कर देते हैं और उनकी शादी की उम्र आती है ना, तो वो अपने सारे डिसीज़न्स खुद लेने में खुद मुख्तार हो जाते हैं। और यहाँ के पेरेंट्स को मैंने क्या देखा है कि वो बेचारे बुढ़ापे की एज पे पहुँच के सिवाय उनके पास ना इस चीज़ के कि भी वो अपने बच्चों के आगे सरेंडर करें, उनकी बात मानें, जो वो कहते हैं जहाँ वो शादी करना चाहते हैं ना, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। इसके अलावा उनके पास आ जाके और कोई ऑप्शन नहीं बचती है। कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ पे इस हद तक देखा कि वो अपनी बेटियों को मतलब पाकिस्तान ले जाके ज़बरदस्ती उनकी शादी कर देते हैं। या एक केस मैंने यहाँ पे पिछले दिनों में बेडफोर्ड के एरिया में एक ऐसा देखा था जिसमें कि एक 17 साल की लड़की को उसके वालिदैन ने कत्ल करके उसकी लाश जो थी ना वो अपने बैकयार्ड में दफन कर दी थी। फिर बाद में जब पुलिस ने सर्च आउट किया तो उनको पता चला कि भी वो लड़की तो लापता थी और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी ना वहाँ से मिली। मतलब इस हद तक यहाँ पे इस ऐसे-ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। अब जी असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो हम लोगों के लिए खिलौना होता है। जैसे हम लोग चाह रहे होते हैं ना, मतलब मैं मोस्टली पेरेंट्स के हवाले से बात कर रही हूँ। जैसे पेरेंट्स चाहते हैं, वालिदैन चाहते हैं ना, वो उसी तरह से वो चीज़ें ओबे कर रहा होता है, उनका हुक्म मान रहा होता है, तो इसलिए हमें ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे-जैसे वो ग्रोन अप करता है, पहले प्राइमरी स्कूल में जाएगा और फिर उसके बाद जूनियर स्कूल में जाता है। जब वो जूनियर स्कूल में जाता है तो क्या है कि भी अब वालिदैन जो है ना वो उसके लिए नंबर 2 पे चले जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे 1 पे जो है ना वो उसके टीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो अपनी जो एक आइडियलिज़्म की नंबरिंग है ना उसमें अब चेंजेज़ वक़्त गुज़रने के साथ-साथ आना शुरू हो जाती हैं। अब जी इस एज पे आके क्या होता है कि बच्चा प्राइमरी स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल में जा रहा है, वहाँ पे वो टीचर्स को देख रहा है, उनको क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करता है। मतलब मोस्टली टाइम बच्चे का 6 से 8 घंटे टाइम जो है वो स्कूल में स्पेंड होता है। उसके बाद जब वो घर आता है ना यहाँ पे मतलब यूके में, तो वो क्या है कि सिर्फ़ 2 से 3 घंटे या मैक्सिमम आप कह लें कि 4 घंटे होते हैं, जो कि वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ गुज़ारता है। और उसमें क्या है कि भी खाना भी खाना है, उसने सपारा वगैरह यानी कि कुरान की भी क्लास लेनी है और इसी टाइम में मतलब माँ के पास भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन अपने जो कह लें कि दिन का मोस्टली हिस्सा है ना, वो बच्चा वहाँ पे स्कूल में गुज़ार के आता है। अब जी प्रॉब्लम क्या है? आप कहेंगे कि भी इस तरह के इश्यूज़ तो पाकिस्तान में भी होते होंगे। पाकिस्तान में इसलिए नहीं होते कि वहाँ पे हमारे जो मतलब एक कल्चर है या जो सोसाइटी है ना, वो इस्लामी है। और यहाँ पे यूके में या अब्रॉड या यूरोपियन कंट्रीज़ में जो जितनी भी सोसाइटी है ना, वो उसमें क्रिश्चियनिटी की तालीम दी जाती है और मोस्टली जितना भी कल्चर लोग बच्चे जो है ना, वो बाहर देखते हैं ना, वो क्रिश्चियंस का ही है। कहने को तो मतलब ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की कम्युनिटी है, इंडियंस भी हैं, मतलब मल्टी कल्चरल सोसाइटी है यहाँ पे, लेकिन मोस्टली क्या है कि यहाँ पे क्रिश्चियंस की जो मतलब डोमिनेंसी है ना, वो ज़्यादा है। यहाँ के स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह पे आपको जो है ना वो क्रिश्चियन कल्चर बड़ी ही वाफ़र मिक़दार में नज़र आएगा। अब क्या होता है कि बच्चा ना यहाँ पे यूके में 2 तरह की सोसाइटीज़ के दरमियान में कन्फ्यूज़ होके रह जाता है। घर में आता है उसको एक कह लें कि भी इस्लामी माहौल मिलता है, हम सब पाकिस्तानी जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं। और जब वो बाहर जाता है तो उसको एक क्रिश्चियन सोसाइटी मिलती है, टीचर्स उसके मोस्टली क्रिश्चियन हैं, उसके इर्द-गिर्द उठने बैठने वाले यानी कि जो फ्रेंड्स वगैरह बन रहे हैं वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी में से हैं और इसी तरह से मतलब दूसरी सोसाइटीज़ में से भी हैं। तो इसलिए बच्चा जो है ना वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से और एक सिंपल सी चीज़ से ये समझाऊंगी कि मोस्टली जब बच्चे छोटे बेबीज़ होते हैं ना और वो बोलना शुरू करते हैं यहाँ पे यूके में रहते हुए, तो क्या है कि हम पाकिस्तानियों के और इंडियंस के बच्चे ना लेट स्पीकिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और उसकी वजह क्या है कि भाई घर में जब वो होते हैं तो उनके सामने उर्दू और पंजाबी बोली जा रही होती है और जब वो बाहर जाते हैं तो उनके सामने इंग्लिश बोली जा रही होती है। ऑल
द टाइम। अब वो इन द 2-3 लैंग्वेजेस के दरमियान ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चा यहाँ पे ना बोलना बहुत लेट शुरू करता है। पाकिस्तान में वहाँ पे एक ही लैंग्वेज होती है, या तो घरों में पंजाबी चल रही होती है और स्कूल में टीचर जो है वो उसको उर्दू सिखाती है, लेकिन क्या है कि मोस्टली वो घरों से पंजाबी उर्दू सीख के ही फिर है क्या होता है कि वो स्कूल में जाते हैं। 4 या 5 साल की मोस्टली मैंने देखा है कि 5 साल की उम्र में जाके ना बच्चे का दाखिला नर्सरी में करवाया जाता है, और यहाँ पे 3 साल की उम्र से ही जो है ना वो बच्चा नर्सरी स्टार्ट कर देता है। तो अब यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि घर के माहौल में और बाहर के माहौल में, यानी कि स्कूल जब बच्चा जाता है या बाहर कॉलेज वगैरह में जाता है, तो उसको डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है। घर का माहौल जो है वो इस्लामी है और बाहर का माहौल जो है वो मल्टी कल्चरल है। उसकी वजह से क्या है कि उसकी पर्सनैलिटी में ना एक दोगलापन आना शुरू हो जाता है। घर में बच्चा आता है तो माँ और बाप जो हैं उसको इस्लामी कल्चर और अपना एक पाकिस्तानी कल्चर जो है ना वो सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चा हमारा ना इस्लाम के दायरे के अंदर रहते हुए हम लोगों की तमाम बातें माने, हमारा ओबीडियंट रहे। और जब वो बाहर की सोसाइटी में जाता है तो वहाँ पे बच्चे को एक लिबर्टी सिखाई जाती है, उसको इंडिपेंडेंसी सिखाई जाती है, उसको बताया जाता है कि भी उसके हकूक़ क्या हैं और किस तरह से उसने जो है ना वो हर बात के ऊपर पुलिस को कॉल करनी है। बच्चों को यहाँ पे स्कूल की एज में, यानी कि प्राइमरी की स्कूल में ही ये बता दिया जाता है कि अगर घर में कोई आपके ऊपर शाउटिंग कर रहा है, कोई आपको मार रहा है या आपको मतलब ज़हनी तनाव का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है ना, तो आपने बस एक ही नंबर डायल करना है और वो है जी 999। ये यहाँ पे पेरेंट्स के लिए ना एक बहुत बड़ी धमकी है, कहने के एक थ्रेट है और एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से कि भी पेरेंट्स जो है ना, मतलब मैं तो खुद इस हक में नहीं हूँ कि भाई बच्चों को मारा जाए, डांटा जाए, लेकिन थोड़ी सी सख्ती तो जो है ना वो इंसान करता है बच्चों के ऊपर, ताकि बच्चे जो है ना थोड़ा सा मतलब ड्रा में आके पेरेंट्स की बात को माने। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए कि जबकि बच्चा मतलब 18 साल की उम्र तक पहुंचता है और वो अपनी मर्जियां करे, उन सब चीज़ों से बचने के लिए ना कुछ टिप्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो पेरेंट्स जो कि यहाँ पे यूके में या यूरोपियन कंट्रीज़ में या अब्रॉड में किसी भी कंट्री में रहते हैं और वहाँ पे रहते हुए मल्टी कल्चरल सोसाइटी को वो फेस करते हुए अपने बच्चों की ग्रोथ कर रहे हैं ना, तो उनको जो है ना इन टिप्स को लाजमी फॉलो करना चाहिए। आई होप कि मैंने इसके ऊपर बड़ी सर्च की है, आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी यूज़फुल रहेंगी। तो जी सबसे पहले तो ये है कि बच्चे को कभी भी मारना नहीं चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि भी बच्चे को कहते हैं ना कि जो गुड़ दे के मरे उसको ज़हर देने की क्या ज़रूरत है। तो मारने से बेहतर है कि आप लोग आराम से प्यार से बात करके बच्चे को वही चीज़ जो है ना वो मनवा सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जिस तरह से पढ़े थे, हमारी जिस तरह से परवरिश हुई थी कि भी हमें घरों में डांट भी सुनने को मिलती थी, सम टाइम जो था वो मतलब थप्पड़ वगैरह भी पड़ जाते थे। ज़रूरी नहीं है कि अब आप पेरेंट्स बने हैं तो आप लोग भी उसी चीज़ को प्रैक्टिस करें। आप लोग जो है ना पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा सा मुआशरा चेंज हो चुका है और कह लें कि भी अवेयरनेस जो है ना वो हर तरफ फैल चुकी है, तो इसलिए अब बेहतर यही है कि आप लोग मार पिटाई की बजाय जो है ना वो बात को सोल्यूशन के ज़रिए हल करें। मतलब कि बच्चों के साथ टॉकिंग टाइम एक रखें, एक ऐसा टाइम जिसमें कि सिर्फ आप हों और आपका बच्चा हो, और उस टाइम में जो है ना आप अपने बच्चे के साथ उसके जो मसले मसाइल हैं, जो उसको प्रॉब्लम स्कूल में या बाहर कहीं पे भी किसी भी मतलब फ्रेंड्स वगैरह के साथ कोई भी अगर उसको प्रॉब्लम या कोई इशू टीचर के साथ है ना, वो आप उसके साथ डिस्कस करें। अब जी ये जो आप क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करेंगी ना, उसका फ़ायदा ये होगा कि भी उसकी वजह से ना बच्चे का माँ के ऊपर ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होना शुरू हो जाता है। हमेशा बच्चों को ना यही बात सिखाने की कोशिश करें कि मेरे से कोई बात छुपानी नहीं है, माँ से कोई बात नहीं छुपानी है, क्योंकि बच्चा तभी बात छुपाता है जब वो कुछ गलत कर रहा होता है, जब उसको पता होता है कि मैं ये बात बताऊंगा मुझे आगे से डांट पड़ेगी, मेरी इंसल्ट होगी और भी मुझे मतलब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो कि अच्छी नहीं होंगी। तो बेहतर यही है कि माँ और बच्चे के दरमियान एक ऐसी बॉन्डिंग हो कि जिसमें बच्चा जो है ना बिला खौफ व ख़तर, मतलब अगर कोई गलत काम कर भी लिया है ना, तो माँ को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो आगे से डांटने के बजाय ना उस चीज़ का सलूशन निकाले। तो इसलिए एक मतलब टॉकिंग टाइम रखें जिसमें कि आप कम बोलें, यानी कि पेरेंट्स कम बोलें और बच्चा जो है ना वो ज़्यादा बोले। जितना ज़्यादा बच्चे को आप बोलने का टाइम देंगे ना, उसमें इस चीज़ की मतलब एक कह लें आ जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मैंने अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, मैंने अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स को किस तरह से बताने हैं। तो एवरीडे नहीं, अगर आपके लिए पॉसिबल ना, तो हफ्ते में 2-3 दिन तो ऐसे लाजमी रखें जिसमें कि आप और आपका बच्चा जो है ना वो एक टॉकिंग टाइम करे, यानी कि बैठ के अपने जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं वैसे ही बातों बातों में पूछना शुरू कर दें। तो इस तरह से क्या है कि बच्चा ना अपने अंदर की जो बातें हैं
जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा शेयर करना शुरू कर देता है। तो इसलिए एक टॉकिंग टाइम रखें, एक ऐसा फ्रेंडली टाइम रखें जिसमें कि आप लोग बातें करें और बातें मोस्टली आपका बच्चा ही करे। फिर जी उसके बाद एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हम लोग हमारे बच्चे ना छोटे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हर बात के ऊपर आगे से वाओ, वेरी गुड, वेल डन इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो हम लोग मतलब इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं करते। उसकी वज़ह से क्या है कि बच्चा सोचता है कि पहले तो मुझे ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। अब चूँकि और मेरे भाई बहन-भाई आ चुके हैं और मेरे सिबलिंग्स आ चुके हैं तो अब जो मेरी एक पसंदीदगी थी ना फैमिली के अंदर, जो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे या मतलब कह लें कि मैं उनकी आँख का तारा होता था, अब वो चीज़ और वो बात नहीं रही है। तो इसकी वज़ह से क्या है कि बच्चा ना आहिस्ता-आहिस्ता पेरेंट्स से दूर होना शुरू हो जाता है। यानी कि एक डिफ़रेंस और एक कह लें कि भी एक ऐसा पॉइंट आना शुरू हो जाता है जहाँ पे कि बच्चा जाके ना खुल के अपने पेरेंट्स के साथ और स्पेशली मदर के साथ बात नहीं कर सकता। तो इसलिए हमेशा ये एप्रिसिएशन जारी रखें, चाहे कुछ अच्छा ना भी किया हो ना, मतलब कि ये नहीं है कि ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डाँट के ही कहें या ये कि दूसरों के बच्चों के साथ उसका कंपैरिज़न शुरू कर दें कि मेरे फ़लाँ फ्रेंड का तो बच्चा है वो उसका स्कूल जो है ना वो ग्रामर स्कूल में दाखिला हो गया है या वो डॉक्टर बन गया है या उसने ये वाली डिग्री ले ली है। इस तरह का कंपैरिज़न कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर ज़िंदगी में बच्चों के अंदर ना लेकर आएँ। जैसे ही आप अपने बच्चे का कंपैरिज़न किसी दूसरे के साथ, इवन उसके किसी बहन-भाई के साथ करते हैं ना, तो यकीन माने उस एज में यानी कि जब टीन एज होती है 13 साल से लेके 18 साल 19 साल की उम्र तक, बच्चे बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव एज में से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं, बच्चों ने बड़ा होना होता है और दूसरा क्या है कि भी उनके अंदर ऐसे कॉन्फ्लेक्सेस आने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको क्या होता है कि उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स जो है ना वो उनसे दूर हो रहे हैं। फिर जी बच्चों को ना इस्लाम की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता लेकर आएँ, यानी कि हमारे मोस्टली पाकिस्तानी पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है ना वो बज़ाहिर देखने में भी ऐसा ही लगे कि भई मुसलमान है और उसकी जितनी भी प्रैक्टिस है ना, इसके जितने भी अमाल हैं वो भी मुसलमानों वाले ही हों। अब यहाँ पे चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे मल्टीकल्चरल जो है ना वो सोसाइटी है। बाहर जाते हैं तो उनको क्रिश्चियंस और दूसरे मज़ाहिब का सामना करना पड़ता है। घर में आते हैं तो उनको हम लोग एक इस्लामी माहौल देते हैं। इसमें जो है ना वो बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। अब जी इस्लाम प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम के असूलों की तरफ या इस्लामी मतलब तौर तरीकों की तरफ हम किस तरह से अपने बच्चों को लेकर आएँ। उसका सबसे जो पहला और बुनियादी स्टेप है ना वो ये है कि उनके सामने अपना रोल मॉडल खुद पेश करें। यानी कि खुद जो है ना वो नमाज़ रोज़े की पाबंदी करें। रमज़ान के महीने में ये नहीं कि भी गर्मी बहुत ज़्यादा है या हम लोग बीमार हैं, हम खुद रोज़ा नहीं रख सकते और हम बच्चों को ये कहते हैं कि भी वो रोज़ा भी रखें, वो नमाज़ भी पढ़ें। खुद हम लोग चाहे पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन उनको हम लाज़मी तौर पे ना इस चीज़ की ताकीद करते हैं, यहाँ पे मोस्टली पेरेंट्स के भी बच्चा हमारा ना रोज़ा रखे। अब जी क्या है कि यहाँ पे चूँकि आप पेरेंट्स को खुद समझना चाहिए कि भई बच्चे ने जाके ना वहाँ पे स्कूल में लॉन्ग आवर्स स्पेंड करने हैं और गर्मियों के रोज़ों में तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, जिसकी वज़ह से क्या था कि यहाँ पे स्कूलों में पाबंदी लगा दी गई थी कि भई जो बच्चे हैं ना वो फास्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या कि आहिस्ता-आहिस्ता उन लोगों ने समझा और सोचा कि भी जो मतलब इस्लामिक फैमिलीज़ हैं ना, वो इस चीज़ को लाइक नहीं करती, तो उन्होंने किसी न किसी हद तक मतलब जो बच्चे इस चीज़ को कैरी कर सकते थे ना, उनको इजाज़त दे दी। अब क्या है कि भई पेरेंट्स को ये खुद चीज़ ना अंडरस्टैंड करनी चाहिए, अगर बच्चा इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है ना रोज़ा रखने के लिए, तो क्या है कि उसको छुट्टी वाले दिन जो है ना, पहले आप प्रैक्टिस करवाएँ। मतलब उसको पहले थोड़े-थोड़े से स्टार्ट करवाएँ और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसको ज़्यादा की तरफ लेके जाएँ। नमाज़ खुद घर में पढ़ेंगे तो ही ये चीज़ पॉसिबल है कि बच्चा आपको देख के ना नमाज़ पढ़ेगा। खुद आप लोग हम लोग क्या है कि भई मोस्टली लोग नमाज़ नहीं पढ़ते। मैंने देखा है कि भई जॉब पे बिज़ी हैं, काम पे जाना है या कोई इस तरह के बहाने लगा देते हैं और बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं, उनको कह रहे होते हैं कि भई आप उठ के नमाज़ पढ़ें, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? फिर यहाँ पे क्या है कि भई मैंने क्या देखा है कि मोस्टली पाकिस्तान में ना एक इस्लामी माहौल होता है। मतलब लोगों की तरफ देख-दाख के बच्चे क्या है नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, रोज़े रखने शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों को इस मतलब टीन ऐज में इन तमाम चीज़ों की तरफ लेके जाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको एक इस्लामी माहौल अपने घर में मिल रहा होता है, बाहर जाके ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जी इसके अलावा एक और जो बड़ी ही अच्छी टिप है ना वो पेरेंट्स के लिए ये है कि बच्चे को ना उसकी मतलब चूज़ करने की ना उसको एक ऑप्शन दें। मतलब कि कोई कपड़े खरीदने हैं, कहीं बाहर जाना है, आउटिंग के लिए जाना है, कहीं मतलब डिनर वगैरह करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे फूड ऑर्डर करते हुए ना उसको 2-3 ऑप्शंस दें कि आपने इसमें से क्या चूज़ करना है। जब आप बच्चे को ऑप्शंस के ऊपर लगाएँगे ना तो फिर उसका क्या है कि उसका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और दूसरा ये है कि उसको पता होता है कि मेरे पेरेंट्स ने अब मुझसे ये बात कही है तो मुझे
इन्हीं चीज़ों में से ना कोई चीज़ चूज़ करनी है। जब आप शुरू से उसको कह देते हैं ना कि भई जो मर्ज़ी करो, मतलब शुरू से बच्चे को क्या है कि नोका-टोकी नहीं हो रही, उसको किसी चीज़ पे रोका नहीं जा रहा और जब अचानक से बच्चा 18 या 19 या 20 साल की उम्र में जाके पेरेंट्स को कहता है ना कि मैंने इससे शादी करनी है, मतलब कोई आप उसको ऑप्शन दे ही नहीं रहे हैं, तब वो क्या है कि शुरू से इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। शुरू से जो है ना वो बच्चों को यानी कि टीन एज ही होती है ना एक मतलब बिल्डिंग एज और जिसमें कि आपने बच्चों को सिखाना होता है उनकी मतलब जिसे कहते हैं ना कि ग्रोथ करनी, उसकी परवरिश करनी, उसकी तरबियत करनी, वो इन्हीं एजेस से स्टार्ट होती है। यानी कि 12 साल की उम्र के बाद जो है वो बच्चे की जो सही परवरिश है ना वो तरबियत वो स्टार्ट होती है। तो टीन एज एक बहुत ही सेंसिटिव एज होती है। अगर आपने इस एज में बच्चे को टैकल कर लिया, उसको समझा लिया, उसको अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर लिया ना, तो यकीन माने इंसान सिर्फ ना कोशिश ही कर सकता है। बाकी अल्लाह की तरफ से हिदायत होती है, तो आप अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पे कोशिश करें कि इस टीन एज में बच्चों को तरबियत करें और उनको वो बातें सिखानी शुरू करें जो कि आपके अकॉर्डिंग है। अगर आप इस एज में बच्चे को ट्रैप कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर देते हैं, तो यकीन माने ये आपकी एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। तो जी ये ऐसी छोटी-छोटी बातें ही हैं जिनके ऊपर के बंदा अमल करके ना मतलब शुरू से ही मतलब होने वाले नुकसान को भांपना शुरू कर देना, तो यकीन माने अल्लाह की मदद से ना इंसान इस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकता है कि भई वो बड़े नुकसान से बच जाए। तो अगर आप लोगों ने इन कंट्रीज़ में रहना है मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है कि भी लोग नहीं जाना चाहते पाकिस्तान वापस, तो क्या है कि यहाँ पे रहते हुए बच्चों को अपने अकॉर्डिंग लेकर आना और अपने मतलब इस्लामी कल्चर को सिखाना एक बहुत मुश्किल काम है। जितना ज़्यादा आप अपने घर का माहौल फ्रेंडली रखेंगे, आपस में बातचीत होगी और स्पेशली बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा ना, तो यकीन माने आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, आपके घर में खुशियाँ भी रहेंगी और आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। देखिए इंसान अपनी तरफ से ना सिर्फ़ कोशिश कर सकता है, तदबीर कर सकता है, बाकी आगे तकदीर में जो लिखा हुआ होता है ना, वो तो कोई नहीं टाल सकता। तो हमेशा अल्लाह से जो है वो अच्छे की उम्मीद रखें, हमेशा मतलब इस चीज़ की दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को भी नेक हिदायत दे और उनको जो है ना इस मुआशरे में फैली हुई जितनी भी बुराइयाँ हैं और जितनी भी मतलब कह लें कि गुनाह है ना उनसे बचने की उनको तौफ़ीक दे। तो बाकी होपफुली ये टिप्स जो हैं उनको तमाम पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी जिनके के बच्चे इस वक़्त टीन एज में से गुज़र रहे हैं और वो माएँ इस वक़्त शदीद परेशानियों का सामना कर रही हैं। तो जी अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें। अपनी राय से भी आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है कि वो माएँ जिनके के बच्चे इस वक़्त टीन एज में से गुज़रे हैं और वो किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फ़ेस कर रही हैं। आप लोग अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें और जी हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।